वेलकम बैक। खबरों का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पाक चीन दोस्ती के हवाले से। आपको बताएंगे हर तरह के हालात में चीन के साथ खड़े हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीनी टीवी को खुसूसी इंटरव्यू। कहा चीन और पाकिस्तान आहनी भाई हैं जिनका मुस्तकबिल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सी पैक की कामयाबी से पूरा खित्ता तरक्की करेगा। पाकिस्तान ने हर मौक़िफ़ पर चीन की हिमायत की है। चीन का मुस्तकबिल ताबनाक है। पूरा मशरिक चीन के साथ मिलकर काम करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल का सख्त नोटिस। मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवा दी। शहरियों से पुरअमन रहने की पुरजोर अपील कर दी। कहा पुरअमन एहतजाज हर शहरी का आईनी और जमहूरी हक है। मुजाहिरीन अमन आमा को नुकसान पहुँचाने से गुरेज करें। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुजाहिरीन के साथ तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहिरा करें। हुकूमत अपने कश्मीरी भाइयों के मसाइल को हल करने के लिए हर वक्त तैयार है। मज़ीद बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के हवाले से होने वाले खुशगवार माहौल के हवाले से। आपको बताएंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाक़े की शफाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। एहतजाजी मुजाहरों से मुतासरा ख़ानदानों तक फौरी इमदाद पहुँचाने की हिदायत भी की है। मसले के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकराती कमेटी की तौसी। आला सतह का वफ्द मुज़ाकरात के लिए मुजफ्फराबाद पहुँच गया है। हुकूमती कमेटी में सेनेटर राना सनाउल्लाह, राजा परवेज अशरफ, सरदार यूसुफ, एहसन इकबाल, साबिक सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर मसूद खान और कमर जमान कायरा शामिल हैं। कमेटी अपनी सिफारिशात और मुजवज़ा हल बिला ताख़ीर वज़ीर आज़म ऑफिस को भिजवाएगी। मुझे कामिल यकीन है कि हम इस मसले का कोई हल निकाल लेंगे। वज़ीर आज़म साहब की एडवाइस पे हम तमाम दोस्त, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो है वो रहनुमा मौजूद हैं, हम इस जज्बे के तहत जो है वो वहाँ पे जा रहे हैं और अवामी एक्शन कमेटी के जो हमारे भाई हैं उनके साथ बात करेंगे, क्योंकि तशद्दुद जो है उससे मामलात उलझते हैं, सुलझते नहीं। तो हमें बैठ के आपस में जो है वो बात करनी होगी और जो भी उनके जायज़ मुतालबात हैं वो हमारे भाई हैं और हमें बेपनाह उनके साथ हमदर्दी है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का भी उसकी गहरी दिलचस्पी पर और अमल से बाहर होते हुए टाइम देने और कश्मीरी अवाम के मसाइल और वही के एहतजाज इसमें इंटरेस्ट लेने पर शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ साथ जो हमारे साथ हमारे सीनियर्स की और बहुत एक्सपीरियंस लोग जो आज जा रहे हैं इस इशू में, मैं उनके भी तहे दिल से मशकूर हूँ कि उनका अपने एक एक्सपीरियंस रहा है, माजी रही, उनके तजर्बात से भी इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा उठाएंगे। जिस तरह मैं और डॉक्टर तारिक साहब पहले गए और उनकी कमेटी के साथ लंबी चौड़ी मुज़ाकरात की, उस टाइम भी हमारा ये ख्वाहिश था कि उनके जो जायज़ मुतालिबात है वो हल हो जाए और ये एहतजाज और इसी तरफ न जाए, पीसफुल तरीके से रिज़ाल हो, हल हो। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये हिदायत की है कि हम आज़ाद कश्मीर जा रहे हैं, वहाँ पर अवामी एक्शन कमेटी के हवाले से जो हालात पैदा हुए हैं उससे हमें अफसोस भी हुआ कि बहुत सारी जानें भी ज़ाय हुए हैं, लेकिन हर बड़े मसले का हल यही होता है कि वो बातचीत के ज़रिए हल किया जा सकता है और हम इस उम्मीद से जा रहे हैं क्योंकि ज़िम्मेदार लोग हैं सारे और कश्मीर का इशू पहले भी बातचीत। अब आपको बताएंगे वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कश्मीर की आवाम से अपील कर दी। कहते हैं कश्मीर में एहतजाज करने वाले मकबूजा कश्मीर की 3 नस्लों की जिद्दोजहद पर गौर करें। इस जिद्दोजहद में एक नस्ल जेलों में जवानी से बुढ़ापे में पहुंच गई। वो कश्मीर की आज़ादी की तारीख अपने खून से लिख रहे हैं। फांसी चढ़ गए, सीने पर गोलियां खाई और पाकिस्तान से मोहब्बत की हर रोज कीमत अदा करते हैं। पाकिस्तान ने अपना वजूद कश्मीर की आज़ादी के लिए दांव पर लगाया है और लगाएंगे।
बात करेंगे समुद्र फ्लोटेला के हवाले से और आपको बताएंगे कि इसराइली हमले के बावजूद समुद्र फ्लोटेला रमादमा है। स्वीडन की माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थैम्बर्स, पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद, नेल्सन मंडेला के पोते समेत 37 ममालिक के 200 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। स्पेन के 30 शुरका, इटली के 22, तुर्की के 21 और मलेशिया के 12 शामिल हैं। ग्लोबल समुद्र फ्लोटेला के एक जहाज अल्मा से बराह रास्त मनाजिर में दिखाया गया। 40 से ज्यादा सिविलियन कश्तियों पर मुश्तमिल ग्लोबल समुद्र फ्लोटेला गजा के लिए अद्वियात और खुराक लेकर जा रहा था। पाकिस्तान की समुद्र फ्लोटेला रोकने की शदीद मुजम्मत। फ्लोटेला पर सवार कारकुनान की गिरफ्तारी बैनुल अक़वामी कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी है। वजारत खारजा की जानिब से कहा गया है कि फ्लोटेला में 40 से जायद सिविल जहाज और 500 बैनुल अक़वामी कारकुनान शामिल हैं। इसराइल की कार्रवाई बेगुनाह शहरियों की जिंदगियां खतरे में डालने के मुतरादिफ है। इसराइल को बार बार की खिलाफ वर्जियों पर जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम से गैर मुतज़लज़ल हिमायत और यकजहती का इआदा करता है। मज़ीद आपको बताएंगे समुद्र फ्लोटेला के बुज़दिलाना हमले की शदीद मजम्मत भी मंजर-ए-आम पर आई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम, कहा कि समुद्र फ्लोटेला 44 ममालिक की इंसानी हमदर्द कारकुन सवार हैं। इसराइली फ़ौज की जानिब से यरगमाल बनाए गए अफराद की सलामती के लिए दुआ गो हैं। तमाम अफराद की फौरी रिहाई का मुतालबा करते हैं। ये बर्बरियत ख़त्म होनी चाहिए और अमन को मौका दिया जाना चाहिए। इंसानी हमदर्दी की इमदाद हर सूरत इन ज़रूरतमंदों तक पहुंचनी चाहिए। दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम और रहमान की समुद्र फ्लोटेला पर इसराइली फौज के हमले की शदीद मुज़म्मत। कहा, समुद्र फ्लोटेला पर इसराइली हमला खुली दहशतगर्दी है। एक तरफ गजा में कहत का फाके, भूख और बहता हुआ इंसानी खून है, दूसरी जानिब दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों से पुरअमन अफराद महसूर फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अमरीका जो खुद को अमन का पैगंबर कहता है, वो अपने लाडले इसराइल को इस बात की भी इजाज़त नहीं देता कि अहले गजा तक थोड़ा सा इमदादी सामान पहुंचा सके। अदालतों से वकला, सिविल सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले लोग, सहाफ़ी सब सड़क पर आकर अपने फलस्तीनी भाइयों से इज़हार यकजहती करेंगे और इसराइली दहशतगर्दी की मजम्मत करेंगे और दरहकीकत ट्रंप के इस अमन मंसूबे के नाम पर जो कुछ फ्रॉड किया जा रहा है उसको एक्सपोज करेंगे। हम इस वक्त इंतजार कर रहे हैं हमास की तरफ से इस अमन मंसूबे के हवाले से उनके मौक़िफ़ का। हम ये समझते हैं कि पीस बहुत जरूरी है, ये बमबारी रुकनी चाहिए और हमास के लोग भी जो मुजाहिमत का इस्तिहारा है वो भी ये चाहते हैं कि किसी भी सूरत में बमबारी रुके, लेकिन वो ये बात अच्छी तरह समझते हैं कि हमास को डिसार्म करने की शर्त कबूल करने के नतीजे में किसी भी सूरत में इसराइल की दहशतगर्दी रुकेगी नहीं। चंद दिन रोकेंगे और फिर उसके बाद कत्लेआम करेंगे, इसलिए कि इसराइल की यह हिस्ट्री है और दुनिया में जाबिर कुव्वतों की यही हिस्ट्री है। बोस्निया में यही हुआ था। आपको बताएंगे फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास की समुद्र फ्लोटेला पर इसराइली धावे की शदीद मजम्मत मंजर-ए-आम पर आई है। फ्लोटेला को रोकना और कारकुनों की गिरफ्तारी बहरी कज़ाकी और दहशतगर्दी है। कहा, इस अमल से दुनिया भर के लोगों का गुस्सा मजीद भड़क जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी कानूनी और इखलाकी जिम्मेदारियाँ अदा करे और इसकी मजम्मत भी करें। मजीद खबर शामिल करेंगे। इसराइल की ग्लोबल समुद्र फ्लोटेला पर जारहियत के हवाले से आपको बताएंगे हमले और इंसानी हुकूक के कारकुनों की गिरफ्तारियों के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज जारी हैं। स्पेन, ब्राज़ील, कोलंबिया, अर्जेंटीना समेत दीगर ममालिक में बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए हैं। इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती में हमेशा साबित कदम रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा, फ़लस्तीनी अवाम अपनी तकदीर के खुद मालिक हैं और इनकी तकदीर आज़ादी है। फ़लस्तीनियों को अब उनके हक की खुद इरादियत से महरूम नहीं रखा जा सकता और ना ही क़याम अमन को अब मज़ीद मौखर किया जा सकता है। गजा में जारी तबाही और इंसानी बहरान पर आलमी बरादरी की खामोशी अफसोसनाक है। सलामती काउंसिल गजा में खून रेजी रोकने और इंसानी इमदाद की करारदाद मंजूर करने में नाकाम रही है।
अब आपको बताएंगे कायम मकाम सदर मुमलिकत सैयद यूसुफ रजा गैलानी कहते हैं हम इत्तेहादी मुल्कों के साथ मिलकर चल रहे हैं। इसराइल बारे कोई फैसला नहीं किया। वजीर आजम पार्लियामेंट को एतमाद में लेंगे। इख्तिलाफ राय जमहूरियत है, आइन के मुताबिक काम करेंगे। खारजा पॉलिसी वफाकी हुकूमत का इख्तियार है। वफाक ने तय करना है कि मुल्क की क्या पॉलिसी होनी चाहिए। बुलेटिन में तफसीली खबरें और भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की चीनी काउंसिल जनरल के हमरा पाकिस्तानी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी आमद। गवर्नर सिंध का कहना था सिंध में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग में तेजी से इजाफा हो रहा है। माहौलियाती आलूदगी से पाक मुआशरा वक्त की अहम जरूरत है। चीन से जदीद टेक्नोलॉजी के हुसूल के ख्वाहां हैं। आपको बता रहे हैं गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की चीनी काउंसिल जनरल के हमरा पाकिस्तानी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी आमद हुई है। गवर्नर सिंध ने कहा है कि सिंध में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग में तेजी से इजाफा हो रहा है। माहौलियाती आलूदगी से पाक मुआशरा वक्त की अहम जरूरत है। बात करेंगे कौमी यकजहती के हवाले से, जिसकी वजह से मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान की मुलाकात। समाजी, सियासी और बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कहा कि पंजाब में सैलाब से मुतासरा अवाम से दिली हमदर्दी है। कौमी यकजहती ही मुल्क को तरक्की की राह पर डाल सकती है। गवर्नर पंजाब बोले कि हम सिंध की हुकूमत की हिमायत और ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। सियासी और समाजी सतह पर ताउन के दरवाजे हमेशा खुले रहने चाहिए। मेरिट को इसलिए तरजीह दे रही हूं कि कल आपके लिए मुश्किलात न हो। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं आज तक किसी सिफारिशी की हुकूमती ओहदे पर तकर्री नहीं की। जिस मुल्क में इतने सारे टॉपर्स हों उसको कभी जवाल नहीं आ सकता। बतौर मां सब पोजीशन होल्डर्स पर बहुत फख्र है। किसी शहर के लिए कोई तफरीक नहीं। आज हर नया मंसूबा पहले छोटे शहरों से शुरू होता है, फिर बड़े शहरों तक आता है। और इस एक साल में, सिर्फ एक साल के अंदर, ये जो आपका एजुकेशन मिनिस्टर है राना सिकंदर हयात, इसने जितनी मेहनत की है, आप देखो एक साल के अंदर होनहार स्कॉलरशिप्स 80,000 वो बच्चे जिनको शायद स्कॉलरशिप ना मिलते, वो बच्चे तालीम से महरूम रह जाते। वो शाइनिंग स्टार्स, ब्राइट बच्चे, ब्रिलियंट बच्चे शायद तालीम से महरूम रह जाते क्योंकि उनके पास वसाइल नहीं है। किसी की मां नहीं है, किसी का बाप नहीं है, किसी के पास सब कुछ बिक गया है। बाप जो है वो उनकी फीस देने के काबिल नहीं है। उन बच्चों को जब स्कॉलरशिप्स मिलें, डिजर्विंग बच्चों को स्कॉलरशिप्स मिलें। बात करेंगे सियासी जमातों के हवाले से। पीपल्स पार्टी और नून लीग रहनुमाओं की अहम बैठक हुई, जहां मसाइल अफाम तफहीम से हल करने पर इत्तेफाक किया गया है। मुलाकात पार्लियामेंट हाउस में स्पीकर चैम्बर में हुई है। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी की जानिब से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बाज़ बयानात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया। राना सनाउल्लाह ने पीपल्स पार्टी की कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल दे दिया। कहते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डेटा पर हमारे शदीद एतराज़ात हैं। कहा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने सूबे के हिस्से के पानी की बात की, किसी दूसरे सूबे के हिस्से की पानी की बात नहीं की। पंजाब के हिस्से का पानी पंजाब में जहां से भी गुजारें, इस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। ऑल सिंध लॉयर्स एक्शन कमेटी की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बयान की शदीद मजम्मत की गई है। एलामे के मुताबिक मरियम नवाज का बयान सिर्फ इश्तियाल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना है, बल्कि आईने पाकिस्तान और वफाकी ढांचे के खिलाफ है। दरिया सिंध का पानी किसी एक सूबे की मिल्कियत नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज फौरी अपना बयान वापस लें। अगर वज़ीर आला पंजाब ने अपना बयान वापस ना लिया, दीगर बार काउंसिल्स की मशावरत से मुल्क गिर एहतजाज भी किया जाएगा। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। जराइम की दुनिया से खबर शामिल करेंगे। दूसरी जानिब आपको बताएंगे पाकिस्तान रेंजर्स सिंध का स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। खुफिया मालूमात की बुनियाद पर कराची के इलाके 100 फीट रोड, यूसुफ घोट और हब चेक पोस्ट पर कार्रवाइयाँ की गई।
करोड़ों रुपए मालियत की स्मगलशुदा नॉन कस्टम पेड अशिया बरामद हुई। बरामदशुदा सामान में टायर, ट्यूब, चाइना नमक, ऑटो पार्ट्स, ईरानी कपड़ा, इंजन ऑयल, मिल्क पैक, टाइल पट्टी, शैम्पू, छाली और दीगर अशिया खुरोनोश शामिल हैं। बरामदशुदा अशिया 4 मजदा ट्रकों के जरिए पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के हवाले की गई। खबर शामिल करेंगे। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस्लामाबाद की बड़ी कार्रवाई के हवाले से खातून डॉक्टर को हिरासत करने वाला शख्स गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने खातून की नाजेबा तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड की। अहमद जलील नामी मुलजिम को इस्लामाबाद G11 से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम के खिलाफ पेका एक्ट और पाकिस्तान पैनल कोड की संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आपको बताएंगे सिंध स्मार्ट सर्विलेंस सिस्टम टीम का गडाह पॉइंट पर मुलजिमान से मुकाबला हुआ। कार स्नैचिंग और लिफ्टिंग में मुलव्विस 6 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान में फरहान, जहानसेब, साकिब, साद, अजीम और नवाज शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजिमान ईस्ट और मलीर में कार स्नैचिंग में सरगर्म है। गिरफ्तार मुलजिमान का साबका मुजरिमाना रिकॉर्ड भी शामिल है। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट पुलिस का जराइम पेशा मुलजिमान के खिलाफ मुसलसल क्रैकडाउन जारी है। गुज़िश्ता रोज कार्रवाइयों के दौरान मजमूई तौर पर 12 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। तर्जुमान का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिमान में 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स और 3 गुटका मावा फरोश भी शामिल हैं। गिरफ्तारियां थाना भादराबाद, सोल्जर बाजार, मुबीना टाउन, सोहराब गोट और साइड सुपर हाईवे के इलाके से अमल में लाई गई। मुलजिमान से 2 पिस्टल्स, बमा, एमुनेशन, 110 पुड़ियां तैयार गुटका मावा और नकदी रकम बरामद की गई। बिन कासिम पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। कोयले की चोरी में मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। 31 टन से जायद कोयला बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम अली मुराद साथियों के हमरा मुख्तलिफ गोदामों से कोयला चोरी करके फरोख्त करता था। जराइम की दुनिया से मजीद आपको बताएंगे। औरंगी टाउन कतर मोड़ के करीब जाती तनाजे पर झगड़ा हुआ है। तेज धार आले के वार से एक शख्स जान भाग हो गया है। 4 खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी हुए हैं। जान भाग शख्स की शनाख्त एहसन के नाम से की गई है। जख्मियों में साद, मुदस्सिर, मलिका, मिसबा, मुस्कान और अनीला शामिल हैं। पुलिस ने हमलावर अनवर को गिरफ्तार कर लिया है। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे औरंगी टाउन में बोगदे और छुरी के वार से हलाकत और जख्मियों का ये मामला है। जख्मी लड़की का वीडियो बयान भी मंजर आम पर आ गया है। कहा कि कल वालिद ने इतना प्यार दिखाया और कहा कि चिकन लाता हूँ, सब मिलकर खाएंगे। कहा साद और एहसन को बोलना यहाँ खाना खा कर जाएं। हमने खाना बनाया और सबने साथ बैठकर खाया। वालिद ने उन लोगों को कहा कि छुट्टी कर लो, बड़ों का कहना माना करो, छुट्टी कर लो। वालिद ने मशरूब में बेहोशी की दवा मिलाकर पिलाई और सबको बोगदे के वार करके हलाक और जख्मी कर दिया। मकतूल एहसन पंजाब झेलम के रिहायशी और हमारे बहनोई थे। गुलिस्तानी चौहर ब्लॉक 4 मुगल हजारा गोठ सरदार चौक के करीब घर से इंसानी धड़ बरामद हुआ है। शनाख्त इमदाद हुसैन वल्द हुसैन खान के नाम से हुई है। पुलिस ने कत्ल में मुलव्विस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान का धड़ से सर को अलग काट कर करने का एतराफ। आपको बता रहे हैं गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 4 मुगल हजारा गोठ सरदार चौक के करीब घर से इंसानी धड़ बरामद हुआ है। पुलिस ने कत्ल में मुलव्विस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया है। मुलजिमान का सर धड़ से काटकर अलहदा करने का एतराफ। मजीद आपको बताएंगे सिंध पुलिस स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से पुलिस हेडक्वार्टर्स गार्डन में तकरीब का इनेकाद किया गया। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने सिंध पुलिस की पहली ऑफिशियल बॉक्सिंग एकेडमी का संगे बुनियाद रख दिया। आलमी शोहरत याफ्ता गैर मुल्की बॉक्सिंग कोच कॉरल एलेक्जेंडर समेत कौमी बॉक्सिंग हीरोज ट्रेनिंग देंगे। अकेडमी सिंध पुलिस में बॉक्सिंग टैलेंट के फरोख्त और आलमी सतह के बॉक्सर तैयार करेंगे। मुंतखब होने वाले 17 खिलाड़ियों में बॉक्सिंग किट्स और असनाद भी तकसीम की जाएंगी।
मजीद आपको बताएंगे, नौजवान खिलाड़ियों के आगे बढ़ने में महकमा पुलिस इनको सपोर्ट करेगा। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन का तकरीब से खिताब, कहा सिंध पुलिस में स्पोर्ट्स टैलेंट की कमी नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस अकेडमी का शुमार न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया की बेहतरीन बॉक्सिंग अकेडमी में होगा। ये पाकिस्तान की बॉक्सिंग अकेडमी है और स्पोर्ट्स पर हुकूमत पाकिस्तान का भी फोकस है। और अब बात करेंगे आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप के हवाले से। आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी टीम अपना पहला मैच आज बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। ग्रीन शर्ट्स ने बांग्लादेश के खिलाफ अपने पहले मैच से मुतालिक तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की खूब प्रैक्टिस की है। कप्तान फातिमा सना का कहना है कि तैयारी अच्छी है। टीम में स्पिनर्स और ऑलराउंडर भी अच्छे हैं। उम्मीद है टीम अच्छे नताइज देगी। आपको बताएंगे आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप पाकिस्तानी टीम अपना पहला मैच आज बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। ग्रीन शर्ट्स ने बांग्लादेश के खिलाफ अपने पहले मैच से मुतालिक तैयारियां मुकम्मल कर ली। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की खूब प्रैक्टिस की है। कप्तान फातिमा सना का कहना है कि तैयारी अच्छी है। टीम में स्पिनर्स, ऑलराउंडर्स भी अच्छे हैं। उम्मीद है टीम अच्छे नताइज देगी। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।